गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, जिनमें एक थी आपका इवेपोरेशन, दूसरी थी सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी थी सेपरेटिंग फनल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड फोर्थ सेपरेशन टेक्निक, सब्लिमेशन। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, तो नमक और कैम्फर कपूर का मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन प्रोसेस की मदद से। सब्लिमेशन प्रोसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया, तो इसका डायग्राम भी आपको बनाने के लिए कहा था। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस और वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा। मतलब सॉलिड को गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैस स्टेट के अंदर चेंज होता है और उस गैस को ठंडा करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड के अंदर चेंज होती है। इस दौरान कोई भी लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती है। यही सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड होता है ऑब्टेन बाय सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। वो सॉलिड जो सब्लिमेशन प्रोसेस की मदद से आपको मिलता है उसे हम सब्लिमेट कहते हैं। जैसे कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड। आयोडीन जो होता है वो एक सब्लिमेट है, क्योंकि सब्लिमेशन शो करता है। तो कैम्फर, नेफ्थेलिन बॉल्स और आयोडीन, ये तीनों मटेरियल जो है ये आपका सब्लिमेशन शो करते हैं। तो ये तीनों जब भी किसी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होंगे, इन तीनों में से कोई भी एक अगर किसी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस का ही यूज़ करेंगे। अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थेलिन बॉल्स है और एंथ्रेसिस है प्लस आयोडीन बॉल्स है। ये कुछ मटेरियल है जो सब्लिमेट होता है। तो इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझा दी थी सब्लिमेशन के, मैं वापस नहीं समझाऊंगी इसे। नेक्स्ट है आपका, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। कि ब्लैक इंक के अंदर जो डाई है क्या वो एक अलग सिंपल कलर है। तो किसी भी इंक में से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना, किसी भी इंक में से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमा वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कलर। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट, The process of separating color component of a mixture is known as chromatography। वो मतलब वो प्रोसेस जिसकी मदद से आप किसी कलर्ड कंपोनेंट को मिक्सचर में से अलग करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होती है 6 तरह की होती है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा आपके हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली जाती है, जिसे हम स्टेशनरी फेस कहेंगे, और एक सॉल्वेंट लिया जाता है जैसे वाटर या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसे हम मोबाइल फेस कहेंगे। इसे मोबाइल इसलिए कहेंगे क्योंकि सॉल्वेंट जब फिल्टर पेपर पर डलता है तो फिल्टर पेपर इसे एब्जॉर्व करता है, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सॉल्वेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसे मोबाइल फेस कहेंगे। क्योंकि मोबाइल का मतलब चलना, तो ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती है, स्लो होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोबाइल फेस। और जो फिल्टर पेपर है उसे हम स्टेशनरी फेस कहेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर रहता है। एक फाइन स्पॉट ऑफ सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इस पेपर के ऊपर एक छोटा सा डॉट डालेंगे इस मिक्सचर का। द सॉल्वेंट डिफ्यूज थ्रू द फिल्टर पेपर। आप देखोगे कि जो सॉल्वेंट होता है, जो मिक्सचर है, वो इस फिल्टर पेपर पर फैलना शुरू करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। व्हेन सॉल्वेंट मूव्स इट कैरी विद इट द सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर। जब ये सॉल्वेंट आगे बढ़ता है तो इस सॉल्वेंट के अंदर जो मिक्सचर होते हैं, उस मिक्सचर के सब्सटेंस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं इन द स्पॉट ऑफ द फिल्टर पेपर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सब्सटेंस विच आर एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। इस प्रोसेस के अंदर वो सब्सटेंस जिसे फिल्टर पेपर बहुत ही तेजी से स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है ऑन द फिल्टर पेपर मूव विद स्लो स्पीड, काफ़ी स्लो स्पीड से बढ़ता है आगे। और दूसरी तरफ वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा अच्छे से, या मैं ये कहूँ कि वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर स्ट्रांगली डिजॉल्व हो रहा है, वो पानी के साथ साथ हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो आफ्टर दिस वी कैन सी द डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द फिल्टर पेपर। इस तरह से हम देखेंगे दो अलग अलग स्पॉट देखेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। और 10 मिनट के बाद फाइनली आफ्टर 10 मिनट द क्रोमेटोग्राफी पेपर इज रिमूव फ्रॉम द गैस जार एंड लेफ्ट ड्राई। क्रोमेटोग्राफी पेपर फिल्टर पेपर को बाहर निकालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा सूखने देंगे। उसके बाद आपको फाइनल स्टेप दिखेगा कि अलग अलग जगह अलग कुछ वेरियस स्पॉट दिखाई देंगे और सॉल्वेंट दिखाई देंगे ऑन द पेपर और मार्क्स। पेपर के ऊपर कुछ सॉल्वेंट दिखाई देंगे, स्पॉट दिखाई देंगे और सॉल्वेंट के स्पॉट्स दिखाई देंगे। एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी की? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन डाई। डाई के अंदर जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आती है। इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। नेचुरल कलर से जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट को सेपरेट करने के काम आती है। और तीसरा है
ड्रग्स, इट सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर से जो ड्रग्स होती है उसे सेपरेट करने के काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके लिए इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका होगा सेपरेशन टेक्निक, जो है टू मिजिबल लिक्विड की सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा, ये मैं आपको कल समझाऊंगी। थैंक यू।